अब मुझे बताइए यहाँ पर प्रूफ करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी? कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 1 2 3 दिख रहे हैं सभी को? पहला काम मैं करूंगा, ओ को सी से जोड़ दूंगा, ओ को सी से जोड़ दूंगा। अच्छा बताइए, ओ सी, ओ पी एंड ओ क्यू ये क्या है? सर्कल के रेडियस। क्या है? रेडियस। ठीक है। अब यहां देखिए तो ओ पी ए एक ट्राइंगल बन रहा है, बोलो ओ पी ए। बैठे रहे, तू बैठे रहे, आ रहा हूं। ओ पी ए, ओ सी ए, वो कभी कुछ करता ही नहीं है। ओ सी ए, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, देखो कौन कौन से। वो एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। ये जो ट्राइंगल है दोनों के दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल को हम क्या प्रूफ करेंगे? हमने 7 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ा है ट्राइंगल, इसमें हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या पढ़ा है? मतलब सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो ओपीए ओसीए। अच्छा बताइए, ओपी एक्स वाई ये टेंजेंट है, तो ये क्या हुआ? 90 डिग्री। ये क्या हुआ? 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं इस वाले ट्रायंगल में ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल के ओ सी ए के बराबर। ओ सी ए कितना है? 90 डिग्री। ये दोनों कितना है? 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में ओपी, इस वाले ट्रायंगल में ओसी, दोनों क्या है? रेडियस। तो इस वाले ट्रायंगल में ओपी, इस वाले ट्रायंगल में ओसी। साइड में लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ सर्कल, हिंदी में क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या है। और उसके बाद इस दोनों ट्रायंगल में ओ ए क्या है? बोलो कॉमन। क्या है? कॉमन। ओ ए बराबर ओ ए, कॉमन हिंदी में उभयनिष्ठ। ये जो साइड में जो इंस्ट्रक्शंस है ये खुद से लिखना है, ठीक है? अभी जब सवाल नोट करोगे। यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो इस अनुसार एक 90 डिग्री का एंगल जिसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। क्या कहते हैं? उसके बाद हाइपोटेनियस, और दोनों में से कोई सी भी एक साइड। नियम कौन सा बन गया? ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी ए। दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांग सम। क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब क्या होता है? सभी अंग समान। सभी अंग, और जिसके सभी अंग समान है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? पूरे एकदम एक दूसरे क्या हो गए? जेरोक्स कॉपी हो गया, एकदम फोटोकॉपी। तो ये कौन सा नियम हुआ? RHS। कौन सा नियम? RHS। ठीक है। अच्छा देखिए, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के एकदम क्या है? इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल O, और ये वाला एंगल होगा, कौन कौन से एंगल हो रहे इसमें? ध्यान से सुनो। एंगल कौन कौन सा हो रहा है? एक तो APO, और दूसरा एंगल कौन सा था? OC। ये तो हमने 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के इक्वल कर दिया। दूसरा कौन सा एंगल होगा जो हम इक्वल कर सकते हैं? सोच के बताओ। कोई तो बोलो। CO चलिए, आप कह रहे तो कर देते हैं। COA और POA, सही है? यही होना चाहिए। PAO, अरे तो इससे तो मतलब ही नहीं रहेगा ना। PAO। अच्छा देखो, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं दोनों ट्रायंगल को उठा लेता हूँ। ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया, इसमें क्या आ रहा है? OPA। समझना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे मैं बोल दूंगा एग्जाम के दिन भूल जाओगे क्या इक्वल था? तो ये C को भी उठाओ, इसके जैसा सेम रख दो। तो यहाँ पर क्या आ गया? C। जब मैंने इसको घुमाया, इसको जब मैंने रोटेट किया, तो यहाँ पर C आया, तो नीचे क्या आ गया? यहाँ पर O आया कि नहीं आया? और यहाँ पर क्या आया? A आया। अच्छा बताइए, OA और O ये इक्वल हुए? यहाँ पे O और O आ गया, दोनों आसपास में तो है। और 90 वाला हुआ कि नहीं हुआ? P90 और C90। मतलब इस हिसाब से कौन सा एंगल? एंगल O और एंगल O दोनों में क्या हो गए? इक्वल। तो ये स्टेटमेंट जो जिसने बोली वो एकदम करेक्ट है। COA
पी ओ ए दोनों क्या है, इक्वल। अगर दोनों करस्पॉन्डिंग वाला कॉन्ग्रेंट वाला आपने नियम लगाया तो ये क्या लगेगा, सी पी सी टी। ये पता है कि नहीं पता है, 9th क्लास में होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देके छोड़ देंगे। अब ये ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे भी दो ट्राइंगल बन रहे, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करते हैं। तो जो चीज हमने ऊपर की थी सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, नीचे भी प्रूफ करेंगे। दो ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो बी सी ओ, कौन सा है बोलो, बी सी ओ, एंड दूसरा ट्राइंगल बोल दो फटाक से, बी ओ क्यू। देखो बी सी ओ लिया था, ये 90 है, तो बी क्यू ओ ले लो, क्या ले लो, बी क्यू ओ। ये भी क्या है 90, ये भी क्या है 90, दोनों 90 वाले अपन सेंटर में कर लेते हैं। अब इनका और इनका कंपैरिजन करते हैं, इनमें क्या क्या सेम है। सबसे पहले मुझे दिख गया एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी क्यू सी, कितना है दोनों, 90 डिग्री, मतलब ये हो गया राइट एंगल। अगेन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, O और B क्या है यहाँ पर कॉमन है, OB इसमें भी आ रहा है, OB इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सही है। इसमें और इसमें दोनों में क्या है, OB कॉमन हो गया। और तीसरी चीज बता दो फटाफट से, एक ये लाइन और एक ये लाइन, सबसे स्टार्टिंग बता दिया था क्या है, रेडियस। तो इसमें क्या आ रहा है, BCO में क्या आ रहा है, BCO में OC आ रहा है, क्या आ रहा है, OC। और इसमें क्या आ रहा है, OQ, क्या आ रहा है, OQ। यहाँ लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। अब OC और OR मेरे हिसाब से क्या है, हाइपोटेनियस, राइट एंगल बता दिया है। और तीसरा क्या बचा है, दोनों में से कोई सी भी एक साइड। नियम कौन सा लग गया बोलो, RHS। तो BCO और BQO ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय द रूल RHS। अब ये नियम अगर लगा है तो QOB, एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB, एंगल COB बाय CPCT। यहां तक सवाल सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। एक बार फिर से शुरू से देखो, क्या किया हमने, O से C तक को जोड़ दिया। O C तक जोड़ने से ही हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ हमने क्या किया, कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रेंट है। अगेन यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, इसको भी हमने बता दिया कि ये भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब ये जब कॉन्ग्रेंट हुआ तो ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। फिर इस वाले में हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बता दिया कि ये भी क्या है, इक्वल। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ये यूं बैठने वाले हटा लो फटाफट से, गिर रही हो, नींद आ रही है क्या, सीधे बैठो। इसको क्या नाम दे दिया हमने, इक्वेशन सेकंड। अब यहां से सवाल में ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। वी नो दैट एक सरल रेखा पर बनने वाले कितने भी कोण हो जाए, कितने भी, एक रेखा ये रही सरल रेखा, सिंपल एक लाइन है एक, इस पे भले तुम 10 एंगल बना लो, इस पे भले ही 10 एंगल बना लो, ये एंगल हमेशा जुड़ के क्या देंगे आपको, 180। क्या देंगे, 180। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑन अ लाइन इज ऑलवेज बी 180 डिग्री। अब बताइए एक एंगल ये रहा, ये एक सरल रेखा है, क्या है, पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू इज अ लाइन, पी क्यू इज लाइन, एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन पी क्यू इज 180 डिग्री। हिंदी में क्या होगा, पी क्यू एक सरल रेखा है और सरल रेखा के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। क्लियर, चलिए। तो यहां पर ए ओ पी प्लस ए ओ पी के बाद ए ओ सी प्लस सी ओ बी
COB प्लस BOQ सबको जोड़ने पर कितना आएगा 180। सवाल आधा आधा तो हो ही गया है, अब बचा क्या है, प्लस करते हैं ना। AOC AOP कहीं कुछ दिख रहा है क्या? AOP आगे पीछे लिख सकते हैं। AOP बराबर क्या है AO, ठीक है, हमें मतलब किससे है AOC से। AOC यही रहेगा और AOP की वैल्यू क्या है बोलो, AOP की वैल्यू क्या है AOC, क्या है AOC। तो इसकी जगह पर मैंने सर्कल बनाया है तो मैं रख रहा हूं वैल्यू, ठीक है ना। इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, क्या रख दिया AOC। AOP की जगह पे मैंने क्या रख दिया AOC, अगेन प्लस COB प्लस BOQ की जगह पे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो क्या दिख रहा है, BOQ की जगह क्या दिख रहा है COB या BOC कुछ भी रख सकते हैं। इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा COB बराबर कितना हो गया 180। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इनको जोड़ो कितना हो गया 2AC, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2COB बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहां से मैंने क्या ले लिया 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा AOC और COB या BOC, ये 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा बोलो 90। क्या यहां तक चीज क्लियर है सभी को? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो ध्यान से देख लो। AOC प्लस COB, AOC प्लस COB, इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे एक इसको और इसको जोड़ने पर पूरा एंगल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इसका नाम क्या है AOB। इनको जोड़ दिया तो मुझे क्या मिला, यहां कर लेते हैं AOB प्लस, सॉरी इसको और इसको जोड़ने पर क्या मिला AOB, इसको और इसको जोड़ने पर मुझे क्या मिला AOB बराबर क्या है 90। यही तो मुझे प्रूफ करना था। आ गया सवाल समझ में? बंद कर दो, बस रख दो पेन, घर पे प्रैक्टिस करना। सबने सवाल नोट कर लिया होगा, सबको समझ में आ भी गया है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहां पर लिखा हुआ है रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं बोलो मुस्कान? समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना। रोम्बस प्रूफ करना है, एक सर्कल को, एक सर्कल बना हुआ है यहां पर, उस सर्कल में बना हुआ, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एक पैरेललोग्राम क्या होता है रोम्बस। ये हमें प्रूफ करना है। रोम्बस क्या होता है सुनो, रोम्बस की सबसे पहली चीज कि इसमें चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है और इक्वल होती है। ये पहली चीज याद कर लो, क्योंकि अगर आप रोम्बस प्रूफ कर रहे हो तो रोम्बस के लिए पता तो होना चाहिए रोम्बस प्रूफ कर तो रहे। रोम्बस की ऐसी क्या प्रॉपर्टी जो रोम्बस को रोम्बस बनाती है, तो रोम्बस की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर। तो ये लाइन को पकड़ के चलना अपने को कि रोम्बस की सभी भुजाएं क्या है बराबर, इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। तो ये डायग्राम बना दिया है ABCD, इसका नाम दे देंगे P, यहां से दो PQRS। इज दैट क्लियर? सवाल में बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम है, क्या है? अच्छा, पैरेललोग्राम तो पता ही होना चाहिए सबको क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल। अच्छा, ये सिर्फ मैं ये चार भुजा देखूंगा तो ये A और B, D और C के बराबर होगी या नहीं होगी बता दो। AB CD के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम इसने दिया है, इसने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, उसको प्रूफ कर दो रोम्बस है। तो AB बराबर क्या हो गया CD, AB बराबर CD,
AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। क्या हो जाएगा, AD बराबर यहां पर हो गया BC। इसको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देके यहीं पे इसको खत्म कर दो। अब सवाल चालू करते हैं अपन। क्या हुआ, पेन रख दिया करो, पेन थोड़ा दिक्कत देगा बीच में, है ना, हाथ चलेगा तुम्हारा, दिमाग नहीं चलेगा फिर। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम, तो आप देखिए बिंदु A से दो टेंजेंट जा रहे हैं नहीं जा रहे, बिंदु A से दो टेंजेंट। हम थ्योरम 10.2 जानते हैं, 10.2 जानते हैं कि जिसमें एक बाहरी बिंदु से सर्कल पे डाला गया दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहां पर थ्योरम लिख देनी पूरी 10.2। थ्योरम कौन सी लिखेंगे, 10.2। इस थ्योरम के अनुसार AS AP बराबर होगा या नहीं होगा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, थ्योरम 10.2, उसके कारण AS और AP क्या होंगे, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू, बोलो, AS, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से BP एंड BQ भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, BQ। तीसरी चीज, CQ और CR ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां पर आ जाएगा क्या, CQ और CR। ठीक है, उसके बाद देखो DS और ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, DS और DR। ठीक है, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं अपन। यहां पर क्या आना चाहिए, RD और DS, और यहां पर क्या आना चाहिए, RC और CQ, है ना। RD बराबर DS, RC बराबर CQ, लिख दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। इनके रीजंस मैंने आपको बता दिए। थ्योरम 10.2 क्लास स्टार्ट किया था जब ही लिख दिया था दोनों थ्योरम के बारे में ना। उस वाले सवाल में 10.1 काम आया था, इस वाले सवाल में 10.2 काम आ रहा है। अब क्या करेंगे, एडिंग ऑल इक्वेशंस, या चारों इक्वेशन को क्या करना है, हमें जोड़ना है। इक्वेशन जब भी जुड़ती है तो LHS प्लस LHS, RHS प्लस RHS, AP प्लस BP प्लस RD प्लस RC, ये हो गया LHS। अब इन सबको जोड़ दो, बोलो AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AP। ध्यान से सुनो, AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AP में अगर P भी जोड़ दिया जाए तो पूरा आ जाएगा AB, ये कर दिया हमने। उसके बाद RD और DC, RD और DC, RD ये रहा, हाँ सॉरी RC, RD ये रहा, RC ये रहा, ये दोनों पॉइंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, DC। कोई डाउट। हाँ जी, इसमें क्या कर सकते हो बताइए अब मुझे, ये तो मैंने कर दिया। ये सवाल मैंने कल भी कराया था, कल परसों जब भी कराया था, है ना। क्या क्या हो जाएगा, AS और DS, AS प्लस DS, AS और DS ढूंढो कहाँ है, AS और DS क्या हो जाएगा, AD, क्या हो जाएगा, AD। वेरी गुड, इसको इसको जोड़ने पर क्या हो गया, AD। दूसरा वाला सिंपल है, क्या हो जाएगा, Q और Q हट गया तो क्या बचा, BC। ये चीज समझ में आई, कोई डाउट, सिंपल। ठीक है, इसके बाद आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्रूफ क्या करना है हमें कि ये, प्रूफ क्या करना है कि सभी साइड क्या है, इक्वल। और अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी हमें इतना पता है कि अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। चलिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दूं, कोई आपत्ति किसी को। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान से देखना, पुट द गिवन वैल्यू इन इक्वेशन 5। दी हुई वैल्यूज को हम समीकरण 5 में रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा AB प्लस DC, DC बराबर क्या होता है, AB, DC बराबर क्या होता है, AB। आगे देखो यहां पर क्या है, AD, क्या है, AD, AD प्लस BC। अब देखो AB
और AD अपोजिट है, बट यहाँ पर AD हटाएंगे और AD के बराबर में क्या लिखा हुआ है, BC। इसको जोड़ो कितना हुआ, इसको जोड़ो कितना हुआ, 2 से 2 कैंसल। कंक्लूजन क्या निकला, AB बराबर BC। ये पार्ट खत्म हुआ, यहाँ पर ये पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। अगेन वापस उठाएंगे इसी कॉन्सेप्ट को। चलिए क्या हुआ, क्या हो गया, कौन क्या बोला बीच में भी, चलो AB प्लस, बात नहीं करो भाई, जो भी हो, पेन गिराओ चाहे तुम गिरो, चुप रहो, चुप थोड़ी देर। AB प्लस DC, अभी हमने क्या रखा था यहाँ पर, DC की जगह पे क्या रखा था, AB, ठीक है। अब यहाँ पर AB की जगह क्या रख दो, DC, ठीक है। यहाँ पर AD की जगह BC रखा तो यहाँ पर क्या रख दो, BC की जगह AD। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ DC, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 कैंसल, DC बराबर क्या आ गया, AD, ठीक है। अब यहाँ पर 5 तक पहुंच चुके थे, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, इनकी एक बार कंपैरिजन करो ध्यान से। हमें सवाल में दिया था ये दोनों बराबर है, हमने प्रूफ कर दिया कि AB और BC बराबर है, AB और BC बराबर है। हमें सवाल में दिया था ये दोनों बराबर है, हमने प्रूफ कर दिया कि AD और DC बराबर है। इसका मतलब ये चारों के चारों क्या हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर के बाद क्या आ जाएगा बोलो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। और इसका सीधा सा मतलब क्या है, ABCD इज रोम्बस। आ गया सवाल समझ में। सवाल में बोला गया है एक त्रिभुज है, सीधे बैठो, त्रिभुज में एक सर्कल बन रहा है, इस त्रिभुज में एक सर्कल बन रहा है, त्रिभुज है ABC। ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कितना है, 4, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है, 6, यहां से यहां तक दूरी कितनी दे रखी है, 8। आपको निकालना है AB की दूरी और AC की दूरी, आपको फाइंड करना है AB एंड AC। सवाल समझ में आया। सबसे पहला काम सवाल को समझना है कि करना क्या है और दिया क्या है। जो दिया हमने देख लिया, जो निकालना उस पर बात करते हैं। AB और AC किस तरीके से निकलेगा, दो क्लास के कॉन्सेप्ट लगेंगे, एक 9th का और एक, ठीक है, सिंपल है, अगर पढ़ी हो 9th क्लास तो आ जाएगा। सबसे पहले देखो कि जो C है इसको हम P नाम दे देते हैं, इसको हम Q नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं, इसको F नाम दे देते हैं। अब मुझे बताइए जो B है, एक टेंजेंट, एक पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक BD और BE, BD और BE। तो इस हिसाब से BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE, बिकॉज वी नो दैट द थ्योरम 10.2। इस हिसाब से अगर ये 8 है तो ये कितना हो गया बोलो, 8। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। CD और CF ये भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये दोनों कितने हो गए, 6। बैठ जाओ वहीं आ रहा हूं बाहर, 10.2। ये भी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, ये दोनों हो गए क्लियर। अब बात करते हैं A की, AE और AF हमें पता है क्या क्या है, तो लेट AE एंड AF इज X। इसमें भी क्या लग गया आपका 10.2 थ्योरम। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप मुझे बताइए सबसे पहली चीज, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, किसकी वैल्यू निकालता हूं, x की वैल्यू, ये रही x, ये रहा, ये दोनों x, ये और ये जोड़ दूंगा तो AC आ जाएगा, ये और ये जोड़ दूंगा तो AB आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ही ढूंढना है। उसके लिए दो तरीके, दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। सबसे पहला तो 9th क्लास में किस किसने पढ़ा है, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, हाथ ऊपर कर रहे हो तो पूछूंगा भी मैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूले में पहले फॉर्मूला होता है, ताली बजवाऊं आपके लिए? क्या होता है फॉर्मूला, बताओ। परी बताओ। 2 मिनट क्या है, 2 मिनट में क्या होगा? बस चुप रहो। चल भाई, नवी क्लास पढ़ के आया है। अंडर रूट ब्रैकेट में एस माइनस ए, वेरी गुड। एस क्या है? ये एस क्या है? बोलो, एस क्या है? सरफेस एरिया। बैठ जाओ। और कोई संगीत बात जा भाई, तूने ही बोला था। एस क्या है? बेटे बेटे बोल दे, एस क्या है? इसको कहते हैं होश में जिंदगी ना जीना। 9th पढ़ के आ गए हो, 10वीं क्लास में बैठ गए हो आके। हीरोज का नाम सुना था? कोई हीरो थोड़ी ना है ये, वैज्ञानिक है, मैथमेटिशियन है। हीरोन्स फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? परिमाप का आधा। क्या होता है? परिमाप यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। परिमाप क्या है? a से सी b तक, b से c तक, c से a तक। ये पूरा जो यहाँ पर घेरा गया क्षेत्र यानी इसकी बाउंड्री का टोटल होगा, यही क्या होगा? परिमाप। और इसको हम क्या कर देंगे? आधा। तो वही हो जाएगा क्या? s, जिसको हम कहेंगे सेमी पेरीमीटर। अब a की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो यहाँ निकालते हैं। a क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। अब ए बी में ए ई प्लस ई बी है। ई बी 8 है और ये क्या है? 6। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। क्या हो जाएगा? x प्लस 8। b निकालना है तो क्या हो जाएगा? b से लेके c तक। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 प्लस 6। बोल दो 8 प्लस 6 क्या होगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। c से a तक क्या हो जाएगा? c क्या हो जाएगा? x प्लस 6। x प्लस 6 या 6 प्लस x। abc की वैल्यू आ गई। ये इसको हटा देते हैं यहां से। पहले तो s फाइंड करना है। s फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? s इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बोलो? x प्लस 8 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस c की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस x। 6 प्लस x अपॉन में क्या हो गया? 2। यहीं पे टोटल कर लेते हैं इसको। बोलो x और x कितना हो गया? 2x। 14 और 6 हो गया 20। कितना हो जाएगा? 28। 28 अपॉन में 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 14 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसल। s इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। ये समझ में आया? समझदारी इसमें है कि जो भी निकालते जाओ उस पर ब्रैकेट बनाओ ताकि हाईलाइट हो जाए वो, है ना। ये s इज इक्वल टू कितना हो गया? 14। यही है इसकी हमें जरूरत है हीरोन्स फॉर्मूले में। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है? बिना बेस और बिना हाइट के, ओनली किसकी मदद से? साइड्स की मदद से हमें सर्कल का क्या, ट्राइंगल का क्या निकालना होता है? एरिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बाय हीरोन्स क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी की वैल्यू ये रही, एस की वैल्यू ये रही। बस फॉर्मूले में रख दो, समझ में आ जाएगी चीजें। एस की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 14। एक्स और एस की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 14। बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ए की वैल्यू बोलो फटाफट से, एक्स प्लस 8। अब यहां पर क्या आएगा? मल्टी, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर से यार इस पार्ट पे आ गया। एस की वैल्यू क्या है बोलो? एक्स प्लस 14। दिख रहा है सभी को? बी की वैल्यू बोल दो फटाफट से, 14। आगे बोलो एस की, सी की वैल्यू बोलो 6 प्लस एक्स। ठीक है, 6 प्लस या एक्स प्लस 6 लिख दो। चलिए अब अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट खोल देते हैं।
ये तो यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 14 प्लस माइनस, चलो यहाँ भी ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का 14, यहाँ भी ब्रैकेट खोल देंगे x प्लस 14 प्लस माइनस, ठीक है, इससे x से x खत्म हो गया, यहाँ भी x से x खत्म हो गया, 14 से 14 खत्म हुआ, जो बचा बता दो फटाफट से, x प्लस 14 में से 8 गया, अरे 6, यहाँ पर क्या बचा, ओनली x, यहाँ पर क्या बचा, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया क्या होगा 8, अगेन दूसरी चीज क्या आएगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 14 एज इट इज रहेगा, 6 8 सा बोल दो 48x, यहां तक समझ में आया। और ये क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी, इसके बाद आप सोल्व कर सकते हो क्या इसको, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, आगे करेंगे ना। अब मैंने बताया था एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लग गया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सी क्लास का लगेगा, 7th क्लास का। 7th क्लास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट, ये 7th 6th क्लास में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये बेस इनटू हाइट क्या है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं बोलो, अरे इसको इससे जोड़ दो तो यहाँ पे देखो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, ठीक है, तीन, कितने ट्राइंगल है, 3, और मुझे 3 ट्राइंगल से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है एरिया ऑफ बड़ा ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ए बी सी, 3 ट्राइंगल है मेरे पास। आकांक्षा कहीं से भी सवाल पूछ लूंगा है ना, अगर दांत दिख गए मुझे तो गलती से भी। एक ट्राइंगल क्या है, ए ओ सी, ए ओ बी, बी ओ सी, ये 3 छोटे छोटे ट्राइंगल को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे एक बड़ा ट्राइंगल मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा ट्राइंगल मिलेगा। तीनों ट्राइंगल के एरिया को मैं जोड़ देता हूं तो एरिया ऑफ बोलो ए ओ बी, ए ओ बी, फिर बी ओ सी, फिर बी ओ सी, तीसरा क्या है, देखो ए ओ सी लिया, बी ओ सी लिया, सी ओ ए ले लो, ए ओ सी कुछ भी ले लो, ट्राइंगल ही रहेगा वो, ए ओ सी। इन तीनों के एरिया को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। इन तीनों का क्या चाहिए मुझे, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ओ सी और ए ओ सी। अभी मैंने क्या बताया, 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए ओ बी, बस ए ओ बी से मतलब रखो, ए ओ बी, बेस क्या है बोलो ए बी, हाइट क्या है बोलो ई ओ, बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है ई ओ, ए बी इंटू ई ओ, ये हो गया पहला ट्राइंगल। बी ओ सी देखना केवल, बी ओ सी, बेस क्या है सी बी, हाइट क्या है ओ डी, 1/2 क्या है बोलो, बेस क्या है सी या बी सी, जो लिखना लिख दो, और हाइट क्या है और डी। अगेन एक और ट्रायंगल बन रहा है, बोलो बेस क्या है सी ए या ए सी, और ये हो जाएगा ओ एफ, 1/2 क्या आएगा ए सी इंटू एफ। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? बस वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी कहाँ है, ये रहा, अरे ए बी क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए बी की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बी सी, तो ये बी सी की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ए सी, तो ये ए सी की, ए बी बराबर क्या है x+8 इंटू ई ओ क्या है, ई ओ पता होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी क्या हो गया 4, क्योंकि सभी क्या है रेडियस, क्या है ठीक है। पहला पार्ट हो गया। याले पार्ट की हम बात करेंगे तो इसमें भी 1/2, बी सी कितना है बोलो 14, कितना है 14 इंटू 4, 1/2 ए सी कितना है बोलो 6 + x, और ओ एफ कितना है 4, ठीक है।
सवाल बहुत लेंदी मुझे पता है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि सो रहे हो सब? ठीक है, साथ में ही रहना, आगे पीछे मत निकल जाना। ये 2 से कट गया, कितना हुआ? 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू एक्स 2x, 2 8 जा बोलो 16, प्लस इससे इसको काट दिया तो 4 2 जा 28, प्लस इससे ये कट जाएगा तो 2 6 जा कितना हो गया? 12, 2 इंटू एक्स 2x। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? मल्टीप्लाई और कट किया मैंने और कुछ नहीं किया। अब सब प्लस है तो 2 और 2 कितना हो गया? 4x, 12 28, 28 12 40, 40 और 56। ये क्या था भाई? एरिया ऑफ एबीसी। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आया था? 4x प्लस 56। तो ये दो कॉन्सेप्ट लगाए मैंने, क्लास 9th का और क्लास 7th का। ये इतना बड़ा सवाल है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है इधर वाला, और ये कौन सी 6th या फिर 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें जो हमारी वैल्यूज थी, थोड़ी हैवी वैल्यूज थी, बड़ी वैल्यूज थी, वो भी रख दिया। ये भी ट्रायंगल का एरिया है और ये भी ट्रायंगल का एरिया है। दोनों ही किसके एरिया हैं? ए बी सी के। दोनों ही कौन सा एरिया है? ट्रायंगल ए बी सी के। अच्छा, मैं लिखता हूं, अगर इसका एरिया 2 है और इसी का एरिया एक जगह 4 निकला है, तो 2 और 4 बराबर होंगे नहीं होंगे? दोनों ही ट्रायंगल के क्या है? एरिया है। तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना है? अंडर रूट बोलो x प्लस 14, और यहाँ पर क्या है? 48x। कितना है? 48x बराबर, ठीक है पता है मुझे, ये कितना है? 4x प्लस 56। ये दोनों एरिया के ट्रायंगल्स है, दोनों को मैंने क्या कर दिया? इक्वल रख दिया। इक्वल रख दिया है तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि मुझे आप यहां से x की वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। सवाल किसी को ना समझ में आया तो बता सकता है। आप में अगर समझने की थोड़ी ताकत ना बचे, पर मेरे अंदर है ताकत समझाने की वापस। सवाल में कुछ नहीं है, ए बी ये तीनों हमने साइड निकाली, यहाँ पर हीरोन फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर बेसिक वाला फॉर्मूला लगाया जो 6th 7th में होता है। दोनों फॉर्मूले से हमने एरिया निकाला, एक एरिया ये रहा, एक एरिया ये रहा। इन दोनों को हमने क्या करा? एक दूसरे के इक्वल रख दिया है। इसके बाद x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकाल के इनमें रख देना, ए बी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा।